आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 23वां अध्याय, शिष्य वर्ग वर्णन। स्कंद जी बोले कि 12वें दिन प्रातः उठकर ही स्नान तथा आर्य कर्म से ही निवृत्त हो शिव भक्ति अथवा शिव प्रिय ब्राह्मणों को ही मध्या में ही निमंत्रण कर स्वादिष्ट अनेक प्रकार के भोजन करावे। फिर उन्हें परमेश से ही निकट बैठा पंचोक्त पूजन कर मौन को प्रणाम करे। फिर उसी स्थान में गुरु पूजन कर मन में ही संकल्प कर पूजा छूबे, उनके चरण धोवे। परमेष्ठी स्वरूप गुरु और उसके भी पर गुरु का ही ध्यान करें। आसन दे कुशाओं से पूज कर ही धूप दीप दे सारी आराधनाएं समाप्त करें और संपूर्ण शुभ मस्तु करते हुए उठकर ही नमस्कार करें। देवा इत्यादि मंत्र जपते हुए अक्षतों को ही छोड़ें और नमस्कार कर सर्वत्र कम विद्वोस्तु ऐसा करें। फिर ब्राह्मणों को भोजन करा, स्वयं उनको हाथ धोने का जल दे। फिर आसनों पर ही बैठा तांबूल दे। दक्षिणा में ही छतरी और पादुका सन अर्थात पादुका दे। पंखा चौकी वेणुदंड देवे। प्रदक्षिणा और नमस्कार से उन्हें संतुष्ट कर आशीर्वाद ग्रहण करें और फिर प्रणाम कर विदा करें। फिर यह कहते हुए कि आप सर्वदा निशिवादी हैं, जैसी इच्छा हो जाइए। ऐसा कहते हुए ही द्वार पर उनके साथ जावे और जब ब्राह्मण कहे कि जाओ तब लौटकर ही द्वार पर बैठे हुए अतिथियों ब्राह्मणों दीनों अनाथों सहित भोजन कर सुखी हो गए। इसमें कोई व्यतिक्रम नहीं करना चाहिए। प्रतिवर्ष इसी प्रकार गुरु की पूजा करता रहे। उत्तम गुरु का आराधन यहाँ से ही बड़े बड़े भोगों को भोग शिवलोक में जा पहुंचता है। सूत जी बोले कि इस प्रकार अपने शिष्य वामदेव पर अनुग्रह कर ही श्रेष्ठ महात्मा स्कंद जी दूसरे पर भी अनुग्रह करने वाले हैं। प्रसन्न हो फिर कहने लगे कि जो कुछ नवमीचारण्य में मुनियों से ही व्यास जी ने कहा था, वही आदि गुरु व्यास जी एवं भूगनों में ही प्रख्यात है, वही इसे फिर कहेंगे और उन्हीं से ही नमस्कार सुनकर इस कथा को फिर सुखदेव जी से कहेंगे और एक एक के चार शिष्य को वेदाध्ययन संपन्न होंगे। वे धर्म की स्थापना करेंगे। उनके नाम है वैशंपायन, पायन, पैल, जैमिनी और सुमंतु। ये चारों तेजस्वी व्यास के शिष्य हैं। और हे मुने, वामदेव, अगस्त, पुलस्त्य और क्रतु ये चारों ही महात्मा तुम्हारे शिष्य हैं। और सनक, सनंदन, सनातन तथा सनत कुमार प्रिय योगी वर्ग ब्रह्मा के शिष्य हैं। यह सभी ही मुनि मंडली बड़े ही अद्भुत और परम शिष्य शिव का ही अधिष्ठान रूप है, जो ही इतेंद्रियों को और वेद के अर्थ और उसके विचारों को ही जानने वाले हैं। उन्होंने वेदादि के ही विभाग से ही कल्पित पंच महाभूतों से आवृत वेदांत सिद्धांत का ही परम निश्चय किया है, जो मोहनाशक, ज्ञानदायक, असंतोषदायक और जगत का ही कल्याणकारक है तथा लक्ष्मी को देने वाला है। मुझसे सुनने के कारण ही पंडित इसे वामदेव का ही मत कहते हैं। शिव का ध्यान करते हुए वे यति शिवरूप हो जाते हैं। इस प्रकार से ब्रह्मा, विष्णु और शिव का भजन कर जैसे नदियों को सागर प्राप्त हो जाता है, वैसे ही वे उनकी समानता के मोक्ष पद को पा मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार से वामदेव जी को उपदेश देकर यशकंठी देव पूजित अपने माता पिता के चरणों का स्मरण कर शिखरावृत कैलाश शिखर पर ही चले गए। ऐसा दिव्य ज्ञान दे जो वे गुरु जी चले गए। फिर वामदेव जी ने भी यशकंठी का ही अनुसरण किया और कैलाश शिखर पर जो शिव पार्वती के चरणों में सिर नवाया, उन चरणों की भक्ति से ही वे सर्वांग पूर्ण हो गए। और फिर उन्होंने पृथ्वी पर गिरकर ही शरीर शुद्ध हो इस प्रकार बार बार नमस्कार कर उठे और वेद शास्त्रों के आशय पूर्ण अनेक स्रोतों से उनकी स्तुति की। देव देवी के
चरण कमलों में ही सिर नवाया, फिर तो उसकी कृपा पा वही रहने लगे। हे मुनियों, इस प्रकार आप लोग भी उन्हीं ओंकारात महेश्वर को जानकर सुख से यहीं पर विशेश्वर के चरण कमलों में रहिए, जो वेदों में गुप्त सर्वस्व तारक मंत्र देने वाले हैं और मुक्ति के ही दाता हूँ। अब मैं श्री गुरुदेव के चरण कमलों की सेवा के लिए ही बद्री का आश्रम में हो ही जाऊंगा। देखें फिर कब आपसे मेरा समागम होता है। हे मुनीश्वरों, आपने जो पूछा है वह सब मैंने कहा। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।